हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैट्रिक बाई जीतू सर। मैट्रिक बाई जीतू सर चैनल्स में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसा कि आपको आज हम कराएंगे 12th का जो मॉडल पेपर है उसका सॉल्यूशंस। तो ध्यान से देखना है, विदाउट स्किप किए हुए देखना है और ध्यान से देखेंगे तो 100% आपको समझ में आएगा। क्वेश्चंस कैसे करना है वो सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी। साथ ही जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं उनको एक्सप्लेन करके बताया जाएगा कि किस तरीके के इसका आंसर इतना आएगा। तो ध्यान से देखना है। पहले जो हम कराएंगे बहुविकल्पी प्रश्न कराएंगे, तो उन सभी का आंसर क्या आएगा, किस तरीके से आएगा। और देखिए, टिक लगाने से, तुक्का लगाने से कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। तुक्का वगैरह बिल्कुल नहीं लगाना है। आपको हम उसको एक्सप्लेन करके दिखाएंगे कि एक्सप्लेन किस तरीके से करना है, किस तरीके से उसका आंसर सही होगा। ध्यान से देखना है वीडियो को, विदाउट स्किप किए हुए देखना है। स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। स्किप करोगे तो भाई माइंड से भी स्किप हो जाएगा। विदाउट स्किप किए हुए देखिएगा, 100% आपकी समझ में आएगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम कोई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले वॉच कर सके। वीडियो को देखना है विदाउट स्किप किए हुए। इंपोर्टेंट पेपर है, 50% पेपर इसी में से आएगा, 100 नंबर का पेपर है, तो इसलिए वीडियो को देखना है विदाउट स्किप किए। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। जैसा कि आपको क्वेश्चंस डिस्प्ले पर शो हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए f(x) बराबर 3x द्वारा पारिभाषित फलन f कॉलम r एरो r है, सही उत्तर चुनिएगा। इसमें आपको सही विकल्प चुनना है। जैसा कि आपको हमने 4 सही विकल्प दिए हैं। f एकीकी आच्छादक है, f बहु एक आच्छादक है और f एकीकी है परंतु आच्छादक नहीं, f न तो एकीकी है और न आच्छादक। तो ये चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। तो इन चारों में से ऑप्शंस बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो अगर इसको हम एक्सप्लेन करें तो ध्यान से देखना है। माना f(x) बराबर 3x। ध्यान से देखना है वीडियो को। एक रेखीय फलन है। कैसा है? एक रेखीय फलन है। माना नहीं, इसमें f(x) बराबर एक क्या है? रेखीय है। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आपको पता है, उसमें 2 पावर होती है। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन, यानी लीनियर फलन है, ठीक है। अब आपको पता है रेखीय फलन हमेशा एकीकी होते हैं। रेखीय फलन हमेशा, ध्यान दीजिएगा, रेखीय फलन हमेशा कैसे होते हैं? एकीकी होते हैं। क्योंकि इसका रीजन है क्योंकि यदि fa इक्वल टू fb, ठीक है, fa इक्वल टू fb, तो अगर fa बराबर fb तो क्या होगा? देखिए, x की जगह पे क्या है? a, तो हमारा क्या हो जाएगा? 3a बराबर 3। समझ में आ गया? अगर fa बराबर fx की जगह पे हमारा fa है, ठीक है, और एक और फलन ले लिया रेखीय फलन fb, दोनों फलन क्या है? एक दूसरे के बराबर है। तो हमारा क्या हो जाएगा? fx बराबर 3x है तो fa बराबर क्या हो जाएगा? 3a, और fb बराबर fx बराबर fb है तो fb बराबर क्या हो जाएगा? 3b, ठीक है। क्या होगा? ठीक है। अब आपके 3 से 3 कट जाएंगे, यानी क्या हो गया? a बराबर b। समझ में आ गया? क्या हो गया? a बराबर b। तो हम लिख सकते हैं, इसलिए यह फलन एकीकी है।
ठीक है, एकीकी है। तो देखिए अब इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है? एफ एकीकी आच्छादक है, एफ बहु एक आच्छादक है, एफ एकीकी है परंतु आच्छादक नहीं। तो क्या है इसमें से ऑप्शन आपका आएगा डी सही। समझ में आएगा कौन सा ऑप्शन सही आएगा? डी, यानी सॉरी थर्ड ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? आपका थर्ड ऑप्शन, यानी एफ एकीकी है और आच्छादक नहीं। क्लियर है? कैसा है? एफ एकीकी है परंतु आच्छादक नहीं। अब लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को देखना है विदाउट स्किप किए हुए, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, सभी को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो अब लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट दिया गया है ख, ध्यान से देखना है विदाउट स्किप। ख, यदि समुच्चय एन में, ध्यान दीजिएगा, यदि समुच्चय एन में आर बराबर a, b is equal to b minus 2 और b is less than 6, b is greater than 6 द्वारा प्रदत्त, b is greater than 6 द्वारा प्रदत्त संबंध R है, तो निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिएगा। तो ये कंडीशंस दी गई है। अब इसको आपको इसमें से सही विकल्प चुनना है, यानी 2,4 समुच्चय है R का, या 3,8 है समुच्चय R का, या 6,8 है समुच्चय R का, और 8,7 समुच्चय सेट्स है R का। तो इसमें से सही सेट्स आपको चुनना है, सही विकल्प चुनना है। तो देखिए सही विकल्प आप डायरेक्टली तुक्का लगाकर चुने, लेकिन वो चीजें आपको पता होना चाहिए कि एक्सप्लेन करने पर इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या ये हमारा करेक्ट आंसर यही आएगा। अब इसको एक्सप्लेन किस तरीके से करना है, ध्यान से देखना है वीडियो को विदाउट स्किप की, इसकी बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए हमने बहुविकल्पी को ही एक्सप्लेनेशन क्यों चुना, क्योंकि आप तुक्के लगा करके कर तो सकते हैं, लेकिन उसका मीन्स पता होना चाहिए कि किस तरीके से ये आंसर आया है। ठीक है, उसका आपको पता होना चाहिए। तो इसी वजह से आज हम इसको करा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 भी कराएंगे। ठीक है, आज हम जो कराएंगे क्वेश्चन नंबर 1 के सभी बहुविकल्पी को कराएंगे, साथ ही उनको एक्सप्लेन भी करेंगे। 5 क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखेंगे, 100% आपकी समझ में आएंगे। तो देखिए इसको हम एक्सप्लेन करें, सॉल्व करेंगे। तो आपको दिया गया है R, ठीक है, R बराबर a, b और a इक्वल b माइनस 2, b ग्रेटर देन 6। ठीक है, ये दिया गया है आपको R बराबर, यहां क्या दिया गया है, क्योंकि b इज ग्रेटर देन 6, ध्यान दीजिएगा b इज ग्रेटर देन 6 है, इसलिए ठीक है, इसलिए 2,4 इज नॉट एज पर R। ठीक है, इज नॉट 2,4 क्या होगा, R का समुच्चय नहीं है, तथा 3 इज नॉट इक्वल टू 8 माइनस 2। देखिए 8 - 2 में से अगर हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो उसकी इक्वल नहीं है, तो इसलिए 3,8 नॉट इक्वल समुच्चय R, यानी 3,8 भी, देखिए हमने एक एक करके ले रहे हैं। देखिए 2,4 लिया पहले, ठीक है, ध्यान देना है, पहले वाला विकल्प था 2,4, 2,4 इज नॉट इक्वल टू, क्यों 8 - 2 अगर करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो आपका इक्वल 3 क्या नहीं आ रहा है। ठीक है, इसलिए पहला विकल्प नहीं है, और सॉरी 2,4 पहला विकल्प क्यों नहीं है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि b इज ग्रेटर देन 6, तो ये 2,4 है, तो इसलिए समझ में आ गया, यानी पहला वाला ऑप्शन है जो गलत है, क्यों कि b की वैल्यू जो है 6 से ऊपर है, तो 2,4 क्या है 6 से नीचे है, इसलिए ये खत्म हो गया। ठीक है, अब सेकंड है 3,8, तो 8 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 5। 8 में से 3 घटाएंगे कितने बचेंगे, हमारा 5। लेकिन हमारी कंडीशन क्या है,
a इक्वल टू b माइनस 2। देखिए ये तो क्यों है कि देखिए इसमें कंडीशन है b इज ग्रेटर देन 6 इस वजह से, लेकिन ये क्या है कम है, इसलिए फर्स्ट वाला ऑप्शन कर। अब इसमें क्या है देखिए कंडीशन, इसमें एक और दी हुई है a बराबर b माइनस 2, a की वैल्यू b माइनस 2 के इक्वल आनी चाहिए। तो देखिए दोनों में जो डिफरेंस है, a की वैल्यू आपको अगर 3 है तो b की वैल्यू कितनी है 8 माइनस 2, तो दोनों क्या आना चाहिए इक्वल। 8 में से 2 कितने बचे 6, लेकिन b की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 6 से ऊपर, तो यानी ये दूसरा ऑप्शन भी आपका क्या है गलत है। ठीक है, ये भी गलत आ जाएगा। अब थर्ड वाले में ठीक है ये इक्वल नहीं है, इसलिए ये r की वैल्यू नहीं है। समझ में आ गया। अब अगर बात की जाए थर्ड वाले की तो ध्यान से देखना है, इसके बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इसलिए देखिए 3,8 अगर लेंगे हम इसको तो ये भी आपके इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 3,8 इज नॉट, इसलिए 3 ठीक है। और अब लास्ट वाले को देखिए एक्सप्लेन कर देते हैं। और 8 इज नॉट इक्वल टू 7 माइनस 2, ये a की वैल्यू है, ये b की भी है। a बराबर क्या है 8 और 7 माइनस 2, 7 में से 2 गए कितने बचे 5, तो ये क्या है 8। तो ये भी एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करते, समझ गए। क्योंकि 8 में से अगर 7 में से 2 घटाएंगे कितने बचेंगे 5, लेकिन ये इसकी वैल्यू नहीं है क्योंकि ये इसके इक्वल नहीं आ रहा है। तो देखिए समझ में आ गया, इस तरीके से आपको इसको करना है। तो इसलिए लिख सकते हैं हम इसको 8,7 नॉट इक्वल आई। ठीक है, ये इसका समुच्चय, ये भी नहीं। ठीक है, अब आ गया हमारा बचा 6,8 थर्ड, यानी ये भी हो गया 6,8। इसको देखना है, तो अगर इसकी बात की जाए तो 8 इज ग्रेटर देन 6। देखिए 8 की वैल्यू कितनी है, देखिए ये a है और ये b है। 8 इज ग्रेटर देन 6। अब अगर बात की जाए तो 6 इक्वल टू 8 माइनस 2, 6 इक्वल टू 6। क्लियर आ रहा है, यानी 8 इज ग्रेटर देन 6, 8 6 से ग्रेटर है, और इसको सब्ट्रैक्ट अगर 2 करें तो क्या है दोनों एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करके देखना है। तो एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं तो हम कर सकते हैं 6,8 समझ रहे हैं, सॉरी आर। ठीक है, तो ये समुच्चय आ रहा है, यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही है थर्ड। तो हम लिख सकते हैं थर्ड विकल्प सही है। ठीक है, इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करके देखना है, चेक करके देखना है कि हमारा कौन सा विकल्प इसका सही है। क्लियर हो गया। हमें यही नहीं करना है कि डायरेक्ट आपने आंसर किया और तुक्का लगा दिया। भाई तुक्के से हर क्वेश्चन नहीं होता है, मैथ्स में आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चंस कैसे होगा। ठीक है, क्लियर है। अब लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से देखना है, वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए। इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि सभी ने टिक मार का में आप टिक लगा देते हैं डायरेक्टली, बट एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है, सॉल्यूशंस नहीं मिलता है। हम आपको सॉल्यूशन देंगे किस तरीके से इस क्वेश्चंस को करना है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर ख। अब लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ग। तो अब लेंगे हम क्वेश्चन नंबर ग। तो ध्यान से देखना है, क्वेश्चन नंबर ग में दिया गया है समाकलन दिया गया है x dx का मान ज्ञात करना है। समाकलन की आपको वैल्यू याद करनी है। जब का ऑप्शन दिए ex और x + 1 ex और x - 1 ex और x² / 2 ex। तो इसमें आपको सही से क्वेश्चन बताना है कौन सा आंसर आपका सही है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो पहले देखिए समाकलन अगर आपको निकालना है किसका x, तो ध्यान से देखना है, वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए। आपको दिया गया है x ex, ठीक है, x ex दिया गया है, इसका निकालना है आपको dx।
ठीक है। एक्स, ये एक्स का क्या निकालना है आपको, dx निकालना है। ध्यान से देखिएगा, अब इसके लिए करना है, इसका समाचार देखिए, ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड है, दो दिए गए हैं, दो पद है, तो दो पद वाला आपने किया होगा। दो पद वाले जैसे फर्स्ट और सेकंड, जब दो पद होते हैं तो हम किस तरीके से इसका समाकलन करेंगे, उसके लिए देखिए हम करना क्या है। देखिए फर्स्ट वाले पद को हम छोड़ देंगे, x समाकलन ex dx, माइनस लगाएंगे, फिर समाकलन लगाएंगे, ठीक है, d अपॉन dx, और देखिए x हमने छोड़ा था, इसका dy dx यानी अवकलन निकालेंगे, ठीक है, ध्यान से देखना है। फिर समाकलन ex dx और डॉट dx, ये होता है आपका फॉर्मूला। इसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करेंगे तो आपका होगा x, ex का अगर हम अवकलन या समाकलन कुछ भी निकालना, आपका ex ही रहता है, माइनस अगर हम dy dx x का निकालेंगे कितना निकलेगा आपका 1, और देखिए ex का अगर हम dx निकालेंगे कितना निकलेगा ex, और ये आपका dx हो गया। अब ये बचा आपका dx, तो इसको लिख देते हैं dx। तो ध्यान से देखना है, x ex माइनस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे ex में, तो आपका आएगा ex dx, ठीक है। तो x ex माइनस ex का हम समाकलन निकालेंगे तो क्या निकलेगा ex। तो देखिए दोनों में ex कॉमन है, तो हम x माइनस 1 और ex हमने कॉमन ले लिया, तो ये हमारा विकल्प बिल्कुल सही है। ये विकल्प कौन सा है हमारा, थर्ड। ध्यान से देखना है, ये विकल्प कौन सा है हमारा, थर्ड। तो हम लिख सकते हैं थर्ड विकल्प सही है। क्लियर हो गया कि कौन सा विकल्प हमारा सही है, तो हमारा कौन सा थर्ड विकल्प क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से करना है आपको क्वेश्चन नंबर ग को, ध्यान से देखना है, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। अब लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर घ। ये क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा है, ये है क्वेश्चन नंबर घ, जिसमें दिया गया है आपका अवकलन समीकरण है, अवकलन समीकरण है ये 2x स्क्वायर dy बटे dx2 प्लस 3dy बटे dx और प्लस y बराबर 0। ये अवकलन समीकरण दिया गया है, और इसको आपको क्या बतानी है, कोटि बतानी है, घात और कोटि। आप जानते हैं कोटि क्या होती है, जैसे dy बटे dx है, d2y बटे dx, ये क्या है आपकी कोटि है, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि। तृतीय कोटि में क्या होता है dt। देखिए अगर बात करें कोटियों की, तो हमारी प्रथम कोटि होगी जो प्रथम कोटि यानी dy बटे dx, द्वितीय कोटि कितनी होगी d2y बटे dx2, ठीक है। अगर तृतीय कोटि की बात की जाए, तृतीय कोटि हमारी क्या होगी d3 बटे dx3, d3y बटे dx। तो इस तरीके से हमारी कोटियां होती है। तो इसमें हमें पूछिए कौन सी कोटि है, तो आप देख सकते हैं d2, देखिए ये पावर में होती है, घात होती है, ये कोटियां होती है, ठीक है। तो इसमें क्या है आपकी कौन सी कोटि है, तो देखिए 2 है, सबसे बड़ी कौन सी है आपकी 2। इसका जो आंसर है कौन सा, फर्स्ट सही है, यानी फर्स्ट बराबर 2 विकल्प सही है। समझ में आ गया, क्योंकि ये हमारी कौन सी है, द्वितीय कोटि है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। ये था आपका घ क्वेश्चन। अब आएंगे हम नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, सदिश 2i प्लस ji प्लस k और i माइनस 4j प्लस लैम्डा के परस्पर क्या है, लंब है। तो आपको लैम्डा की वैल्यू क्या करनी है, जहां आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, फर्स्ट 3 है, सेकंड 2 है, थर्ड 4 है और फिफ्थ आपको 0 है। तो ये आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करके आपको इसमें टिक बताना है कौन सा करेक्ट आपका ऑप्शन है। तो उससे पहले आपको ये चीजें पता होना चाहिए। देखिए दो राशि है आपकी, यानी वेक्टर ए बराबर दिया गया है, वेक्टर ए, ध्यान से देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। विदाउट स्किप किए हुए देखिएगा 100% आपकी समझ में आएगा, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो देखिए दो राशियां दी गई हैं आपको, वेक्टर ए बराबर दिया गया है 2i प्लस j प्लस k, ठीक है, कैपिटल। और वेक्टर बी बराबर दिया गया है आपको i माइनस 4j प्लस
लैम्डा के, ये वैल्यू आपको दी है। अब क्या है, आपको पता है परस्पर क्या है, एक दूसरे के लंब है, ठीक है। जब लंब होते हैं तो आपका cos थीटा बराबर क्या होगा, आपका 1, cos थीटा बराबर क्या होगा, आपका 1 होगा, ठीक है, जब परस्पर एक दूसरे से लंब है। अब आपका फॉर्मूला क्या है, ये एक दूसरे से परस्पर लंब है, a डॉट b प्रोडक्ट करना है इन दोनों का, बराबर दोनों वेक्टर है, ठीक है, तो आपका होगा 2i, a वेक्टर b डॉट बराबर होगा आपका 0, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें इन दोनों की वैल्यू रखनी है, तो 2i प्लस j प्लस a, इनका करना है आपको डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है, i माइनस 4j प्लस लैम्डा के इक्वल 0 रहेगा। तो देखिए 2 और यहाँ क्या है, केवल और केवल आपको क्या लेना है, इनके जो नंबर्स हैं केवल उनका ही गुणा करना है, तो 2 डॉट लिख देते हैं, यहाँ क्या है आपका 1, ठीक है, डॉट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ध्यान रखना, प्लस ऐसे यहाँ पे 1 डॉट माइनस 4, ठीक है, प्लस 1 डॉट लैम्डा इक्वल टू 0, इनका 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 2 हो गया, 4 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे -4 हो गया, लैम्डा का 1 से करेंगे प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, 2 में से 4 घटाएंगे -2 प्लस लैम्डा इक्वल 0, यानी लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया आपका 2, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 2, समझ में आ गया। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही है आपका 2, यानी लिख सकते हैं सेकंड विकल्प सही है, ठीक है। तो इस तरीके से करना है आपको क्वेश्चन नंबर 8, और इसको क्वेश्चंस को आपको पता होना चाहिए कि इसका विकल्प कौन सा सही है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपको निकालना है इसका विकल्प ये हमारा सही है। तो आज की वीडियो में हमने बताए थे फर्स्ट के जितने भी बहुविकल्पी थी वो सभी बताए। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ध्यान से देखना है वीडियो को विदाउट स्किप की हुई। चैनल पर देखिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको केवल यही है, देखिए आपका लाइक करने में, कमेंट करने में और चैनल को सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है। तो हम मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप भी हमें सपोर्ट करिएगा, जिससे हम और आगे और आप लोगों के लिए और अच्छा बेहतरीन कर सकें। तो आज की वीडियो का हम यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो का यहीं पे एंड करेंगे, हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।